बहुत समय पहले की बात है। माधवनगर राज्य में एक जैकब नाम का राजकुमार राजा और रानी के साथ रहता था। वो सुंदर चेहरे वाला एवं साहसी नौजवान था। वो एक दूसरे राज्य की राजकुमारी लिली से बहुत ही प्यार करता था। राजकुमारी भी अत्यंत सुंदर थी। कुछ समय के बाद लिली भी जैकब को पसंद करने लगी थी। इस तरह से लिली और जैकब एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। लिली, अब तुम्हारे बिना मुझसे नहीं रहा जाता। मैं सोच रहा हूँ कि जल्द ही तुम्हारे पिताजी से चलकर अपनी शादी की बात कर लूं। लिली जैकब की बात सुनकर बहुत खुश होती है। जैकब राजकुमारी लिली के माता पिता के पास जाता है और उनका हाथ मांगता है। राजा को जब पता चलता है कि उनकी बेटी भी राजकुमार जैकब से बहुत प्यार करती है तो वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और 1 महीने के बाद ही उनकी शादी की तारीख तय कर दी जाती है। शादी की तारीख तय हो जाने के बाद जैकब और लिली दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। वे बस शादी की तारीख के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। मगर एक दिन अचानक जैकब के शत्रु राज्य के राजा उनको युद्ध के लिए ललकारते हैं। जैकब को युद्ध के लिए जाना पड़ता है। जैकब के शत्रु बहुत शक्तिशाली होने के कारण जैकब को वे युद्ध में हरा देते हैं। जैकब युद्ध में हार जाने के बाद अपने शत्रुओं से अपनी जान बचाने के लिए एक गहरी खाई के पास की नदी में कूद जाता है। नदी में कूदने के बाद वो खाई से नीचे बह रही तेज लहरों के साथ बहते बहते राज्य से बहुत दूर पहुंच जाता है। उसके सिर पर खाई से गिरने की वजह से बहुत चोट आई होती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसी नदी के पास एक मछुआरा अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन नदी के पास उस मछुआरे की बेटी गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर राजकुमार पर पड़ती है। जब वो देखती है कि राजकुमार के सिर से बहुत सारा खून बह रहा है, तो फिर वो लड़की जल्दी से राजकुमार को अपने कंधे का सहारा देकर उसे उठाकर अपने घर लाती है। उस लड़की का नाम नोरा है। पिताजी, ये आदमी मुझे अभी नदी के किनारे पर बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ मिला, इसलिए मैंने सोचा कि हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। नोरा के माता पिता उसके इस काम से बहुत खुश होते हैं, मगर वो बहुत ही बूढ़े हो गए हैं। फिर नोरा ही राजकुमार की मरहम पट्टी करती है। कुछ देर बाद राजकुमार को होश आ जाता है। जब राजकुमार खुद को वहां पर पाता है तो वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाता है। मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आया और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? जब नोरा और उसके माता पिता राजकुमार के मुंह से ऐसी बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये आदमी अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका है। घबराइए मत, आप तो मुझे नदी के किनारे घायल अवस्था में मिले थे, इसलिए मैंने आपको अपने घर में लाकर आपकी मरहम पट्टी की, जिससे आपको होश आ गया। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। क्या आपको अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा कि आप इस घायल अवस्था में नदी के पास कैसे आए? नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं नदी के पास कैसे पहुंचा। अब तो सब सिर्फ धुआं धुआं लगता है। कोई बात नहीं, अब से आप यहीं रहेंगे और आपको अब से मैं जॉन कहकर बुलाया करूंगी। उस दिन से राजकुमार जैकब अपनी याददाश्त भूल जाने के कारण उस मछुआरे की बेटी नोरा के साथ रहने लगता है। नोरा राजकुमार का बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करती थी और वो अपने हाथों से उसके लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनाकर खिलाया करती थी। इधर राजकुमार के युद्ध से न लौटने के कारण राजकुमारी लिली बहुत रोती है और वो खाना पीना भी बंद कर देती है। राजकुमारी को इस तरह से देखकर उसके पिता एलिजाह बहुत दुखी होते हैं। बेटी, जो हो गया उसे भूल जाओ। अगर तुम इसी तरह से खाना पीना बंद कर दोगी, नहीं खाओगी, तो फिर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तो जीते जी ही मर जाएंगे। इसलिए अब तुम राजकुमार को भूल जाओ।
क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रह गए अब, और उनके आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूं बेटी कि अब तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। नहीं पिताजी, मैं जेकब को जीते जी कभी नहीं भूल सकती। वह मेरा सच्चा प्यार है और उसको भूल पाना मेरे बस का नहीं है। पिताजी, अगर मेरे प्यार में सच्चाई होगी तो जेकब एक दिन जरूर लौट कर आएगा। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वह इस दुनिया में नहीं रहा। उसे मेरे पास जरूर आना होगा। जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाता तब तक मैं उसकी यादों में इसी तरह जीते रहूंगी। राजा के लाख समझाने के बाद भी लिली जैकब को नहीं भूल पाती और वो उसके आने का इंतजार करती रहती है। इधर राजकुमार जैकब नोरा के साथ जॉन बनकर अपना समय बिताने लगते हैं। वो हर दिन नोरा के साथ जंगल में जाकर खाना बनाने के लिए लकड़ियां काटते और फिर नदी के पास मछलियां पकड़ने भी उसके साथ जाते रहते थे। इस तरह वे अपना पूरा दिन नोरा के साथ ही बिताते रहते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नोरा बहुत ही अच्छे दिल की और ईमानदार लड़की थी, मगर एक दिन जब राजकुमार लकड़ी काटने के लिए जंगल में नोरा के साथ गए होते हैं, तब लकड़ी काटते हुए राजकुमार का पैर फिसल जाता है और वे पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। पेड़ से गिरने के बाद राजकुमार के सिर में चोट लग जाती है, जिससे वे कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। राजकुमार को बेहोश देखकर नोरा राजकुमार के पास दौड़ कर जाती है। जॉन, आपको क्या हो गया है? नोरा जल्दी से राजकुमार के मुंह पर पानी डालती है। पानी डालने के बाद राजकुमार को होश आ जाता है। जब राजकुमार खुद को जंगल में देखते हैं तो वे अचंभे में पड़ जाते हैं। मैं यहाँ पर कैसे आया और तुम कौन हो? जॉन, आपको क्या हो गया? मैं नोरा हूँ। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरा नाम जॉन नहीं, मेरा नाम जेकब है और मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे माफ करिए, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। राजकुमार जैकब की ऐसी बातें सुनकर नोरा की आंखें भर आती हैं। वो जान जाती है कि लगता है राजकुमार की याददाश्त वापस आ गई है। मेरा तो लिली इंतजार कर रही होगी। मुझे उससे शादी करने के लिए जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहिए। मैं तो युद्ध में घायल हो जाने के बाद खाई में गिर गया था। फिर उसके बाद तो मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या आप मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकती हैं? क्योंकि लिली मेरे बिना बहुत परेशान हो रही होगी। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर नोरा बहुत दुखी होती है और उसका दिल टूट जाता है, मगर वो राजकुमार से अपने और उनके प्यार के विषय में कुछ नहीं बताती। ठीक है राजकुमार, मैं आपको यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता देती हूँ। फिर राजकुमार नोरा को अलविदा कहकर एक नाव में बैठकर अपनी लिली से मिलने के लिए निकल जाते हैं। राजकुमार जैकब के चले जाने के बाद नोरा बहुत रोने लगती है। इधर जब राजकुमार लिली के पास पहुंचते हैं तो राज्य के सभी लोग राजकुमार को देखकर हैरान हो जाते हैं और लिली उन्हें देखते ही खुशी से गले लग जाती है। मेरा इंतजार खत्म हो गया और आखिर तुम आ ही गए। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम जरूर आओगे। मेरे प्यार की सच्चाई तुम्हें मेरे पास खींच लाई। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। लिली की ऐसी बातें सुनकर जैकब अपनी बाहों में उसे भर लेता है। लिली को अपना प्रेम दोबारा मिल गया। हाँ लिली, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ दिन के बाद लिली और राजकुमार की शादी हो जाती है और वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।